जिस लड़की को वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, उसी ने उसके सीने पर बंदूक रख दी। आखिर काव्या ने ऐसा क्यों किया? IND स्टोरी 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी के पिछले हिस्से में आपने देखा कि कैसे आर्यन ने अपने पिता के कातिल विक्रम को मौत के घाट उतार दिया था। उसे लगा था कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया है और अपनी मोहब्बत, अपनी काव्या को बचा लिया है। लेकिन जैसे ही उसने काव्या को गले लगाया, उसके फोन पर एक मैसेज ने पूरी दुनिया पलट कर रख दी। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसी काव्या ने, जिसकी आंखों में उसने अपनी पूरी दुनिया बसा ली थी, उसके दिल पर एक ठंडी साइलेंसर लगी हुई पिस्तौल तान रखी थी। आर्यन की सांसें जैसे वहीं जम गईं। जिस सीने पर वो काव्या के सिर को रखकर उसे दुनिया की हर तकलीफ से बचाना चाहता था, आज उसी सीने पर मौत का ठंडा लोहा रखा हुआ था। बाहर कड़ाके की बिजली कड़क रही थी और उस रोशनी में आर्यन ने काव्या का चेहरा देखा। वो चेहरा जिसमें अब कोई मासूमियत नहीं थी, कोई कैंसर से पीड़ित पिता का दर्द नहीं था। उसकी भूरी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक शांति थी। काव्या ने पिस्तौल को आर्यन के सीने पर थोड़ा और जोर से दबाया और आर्यन के कान के पास आकर एक बर्फीली आवाज में फुसफुसाई, सड़क छाप तो तुम आज भी हो, आर्यन सिंघानिया। दौलत तो तुम्हारे पास है, लेकिन दिमाग तो तुम्हारा उस दिन भी खराब था जब तुम मेरी स्कूटी ठीक कर रहे थे। आर्यन के कानों में जैसे सीसा घुल गया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने भारी मन से पूछा, क्यों काव्या? वो बारिश की रात, वो एक कुल्हड़ की चाय, क्या वो सब एक नाटक था? तुम्हारा कैंसर से पीड़ित पिता? काव्या अचानक एक शैतानी हंसी हंस पड़ी। उसकी हंसी विक्रम की उस खूनी हवेली में गूंजने लगी। उसने कहा, पिता? कैसा पिता आर्यन? मैं कोई बेकरी में काम करने वाली बेचारी लड़की नहीं हूं। मेरा नाम काव्या नहीं, काम्या है। इस शहर की सबसे महंगी और सबसे शातिर कॉन्ट्रैक्ट किलर। मेरी एक मुस्कान के लिए लोग करोड़ों लुटा देते हैं, और तुम एक कुल्हड़ चाय में अपना दिल हार बैठे। आर्यन की आंखों से आंसुओं की एक बूंद टपक कर उसके काले सूट पर गिर पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के लिए उसने मौत से बगावत कर दी, वो असल में उसकी मौत का ही जाल थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और पूछा, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट किलर हो तो तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने खरीदा है काम्या? विक्रम तो मर चुका है। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। हवेली के अंधेरे कोने से कोई तालियां बजाते हुए बाहर आ रहा था। जूतों की भारी खटखट की आवाज नजदीक आ रही थी। दोस्तों, अगर आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आर्यन के पिता की मौत और इस पूरे खौफनाक खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और IND स्टोरी 2.0 को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो चेहरा अब सामने आने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अंधेरे से जो शख्स बाहर आया, उसे देखकर आर्यन के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। वो कोई और नहीं, आर्यन के सगे चाचा राजदीप सिंघानिया थे। वही चाचा जिन्होंने आर्यन के पिता के मरने के बाद आर्यन को गले लगाकर घंटों आंसू बहाए थे। राजदीप अपने हाथ में एक महंगी सिगार लिए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज मेरे भतीजे? तू क्या सोचता था? तू शिवा बनकर सड़कों पर घूमेगा और मुझे भनक तक नहीं लगेगी? अरे आर्यन, जिस विक्रम को तूने अभी अभी मारा है, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। तेरे बाप को मैंने मरवाया था ताकि वो 50,000 करोड़ की दौलत मेरी हो जाए। लेकिन तू बच गया और छुप गया। तुझे बाहर निकालने के लिए मुझे किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो तेरी कमजोरी हो, और तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है तेरी भावनाएं। इसलिए मैंने काम्या को करोड़ों रुपए दिए, एक झूठी बेकरी खरीदी, एक झूठे बीमार पिता की कहानी रची, और काम्या ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपनी स्कूटी खराब की और तू एक बेवकूफ आशिक की तरह जाल में फंसता चला गया। आर्यन का दिल चकनाचूर हो चुका था। अपनों का धोखा और प्यार का फरेब दोनों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। राजदीप ने काम्या की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अब इंतजार किस बात का है काम्या? दबा दे ट्रिगर और खत्म कर इस सिंघानिया खानदान के आखिरी वारिस को। काम्या की उंगली ट्रिगर पर कसने लगी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी आर्यन ने महसूस किया कि काम्या का वो हाथ जो अब तक पत्थर की तरह मजबूत था, वो अचानक कांप रहा है। आर्यन ने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा काम्या के चेहरे से वो शैतानी मुस्कान गायब थी। उसकी आंखें भर आई थीं और उसके होंठ कांप रहे थे।
राजदीप गुस्से में चिल्लाया, काम्या, गोली चलाओ, मैं तुम्हें इसके डबल पैसे दूंगा। लेकिन काम्या की पिस्तौल धीरे धीरे नीचे हो रही थी। काव्या, जो काम्या बनकर आई थी, वो रोते हुए आर्यन की आंखों में देखने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो शिवा, मेरा मतलब आर्यन, मैंने ये सब पैसों के लिए शुरू किया था। वो खराब स्कूटी, वो बारिश, सब मेरा नाटक था। लेकिन वो जो बेंच पर बैठकर हमने एक कुल्हड़ से चाय पी थी ना, उस वक्त तुमने मेरी आंखों में जो इज्जत देखी, जो प्यार दिया, वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। मैं एक कातिल बनकर आई थी, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे सच में एक इंसान बना दिया। मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूं आर्यन। राजदीप ये देखकर पागल हो गया। उसने झटके से अपनी जैकेट से एक बंदूक निकाली और चिल्लाया, धोखेबाज लड़की, तो मैं तुम दोनों को एक साथ जहन्नुम में भेज देता हूं। राजदीप ने बंदूक आर्यन और काव्या की तरफ तान दी और ट्रिगर दबाने ही वाला था। तभी अचानक आर्यन, जो अब तक एक टूटा हुआ इंसान लग रहा था, उसके चेहरे पर एक खतरनाक, खौफनाक मुस्कान आ गई। उसने राजदीप की आंखों में देखते हुए एक तेज सीटी बजाई। अगले ही पल हवेली के चारों तरफ जो शीशे टूटे हुए थे, वहां से लेजर लाइट्स अंदर आईं। 10 स्नाइपर राइफल्स की लाल लेजर लाइट राजदीप के माथे, उसके सीने और उसके हाथों पर लॉक हो गई थीं। आर्यन के फोन पर जो अनजान मैसेज आया था, वो किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि आर्यन के खुद के वफादार गार्ड्स का था, जिन्होंने उसे पहले ही सचेत कर दिया था। आर्यन धीरे से काव्या के पास से हटा, राजदीप की तरफ कदम बढ़ाया और एक शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, प्यार में अंधा जरूर था चाचा, लेकिन बेवकूफ नहीं। आर्यन सिंघानिया हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहता है। आर्यन के इशारे पर राजदीप के हाथ पर एक सटीक गोली लगी और उसकी बंदूक दूर गिर गई। राजदीप घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। आर्यन के बॉडीगार्ड्स अंदर आकर राजदीप को गिरफ्तार कर लिए। आज आर्यन के पिता की आत्मा को सच में शांति मिल गई थी। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। अब उस बड़े से हॉल में सिर्फ आर्यन और काव्या बचे थे। काव्या के हाथ से बंदूक छूटकर गिर चुकी थी। वो रोते हुए घुटनों के बल बैठी थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। आर्यन धीरे धीरे उसके पास गया। उसने जमीन पर पड़ी वो सिल्वर पिस्तौल उठाई। काव्या ने डर कर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा आर्यन उसे मार देगा, लेकिन आर्यन ने वो पिस्तौल अपनी जेब में रख ली। उसने काव्या का हाथ पकड़ा, उसे खड़ा किया और बहुत ही भारी, दर्द भरी आवाज में बोला, तुमने मेरा दिल तोड़ा काम्या, लेकिन तुमने मेरी जान बख्श दी, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। लेकिन आज के बाद ये शिवा और ये आर्यन सिंघानिया तुम्हें कभी मुड़कर नहीं देखेगा। आर्यन पीछे मुड़ा और उस खूनी हवेली से बाहर तेज बारिश में निकल गया। काव्या वहीं खड़ी उस बारिश में आर्यन को हमेशा के लिए दूर जाते हुए देखती रही। दौलत और बदले की इस जंग में जीत तो आर्यन की हुई थी, लेकिन आज एक सच्चा प्यार हमेशा के लिए हार गया था। दोस्तों, आर्यन और काव्या की इस दिल को छू लेने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का यह सफर यहीं खत्म होता है। अगर आपको इस कहानी के सस्पेंस और इमोशन ने रुलाया है तो कमेंट्स में आर्यन जरूर लिखें। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए IND स्टोरी 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।